रॉकी और कंचन दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। रॉकी के साथ उसके पिता महेंद्र रहते थे। उसकी माँ की 1.5 साल पहले ही एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी। महेंद्र और रॉकी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि हमेशा से ही दोनों बाप बेटों की बनती नहीं थी। महेंद्र बहुत अमीर था। रॉकी का बाहर अफेयर चल रहा था, वो भी शनाया नाम की एक लड़की के साथ। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े, आजा आजा। बेबी, कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिला करेंगे? मैं अपनी लाइफ की हर रात तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें कुछ प्लान करना होगा। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तभी शनाया को एक आइडिया आता है। बेबी, क्यों ना मैं तुम्हारी बीवी की जवान सास बन जाऊं? क्या तुम कहना क्या चाहती हो शनाया डार्लिंग? तुम्हारे और तुम्हारे पापा का 36 का आंकड़ा है, जो कभी मिटने नहीं वाला, और तुम्हारे पापा के पास तुमसे भी ज्यादा पैसा है। इसलिए मैं तुम्हारे सिंगल पापा के साथ मिंगल होकर उससे और तुम्हारी बीवी को मार दूं, और फिर हम दोनों तुम्हारे पापा के पैसों पर राज करेंगे। वाह वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने मेरी हॉटी नॉटी गर्लफ्रेंड। सिर्फ हॉट और सेक्सी नहीं, मैं काफी चालाक भी हूँ हनी। शनाया अब देवदास बने सिंगल महेंद्र को रिझाती है और अपने करीब लाती है। वो अब अक्सर उसे क्लब्स में मिलने लगती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। ओ जरा जरा किस मी किस मी किस मी, ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बम्बाट, आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, चुनाना 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 चुनाना, अब तू जवां हो गई। महेंद्र, विल यू मैरी मी बेबी? ऑफ कोर्स जानू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। महेंद्र शनाया से शादी कर लेता है और घर में अपनी जवान सास को आया देख कंचन दंग रह जाती है। स्वैग से स्वागत करो अपनी जवान सास का, कंचन बहुरानी। सारी बुढ़ी औरतें मर गई थी क्या पापा जी, जो आप इतनी जवान सास लाए हो? या जवानी का नशा चढ़ गया है आपको भी? पक्का पैसों के लिए ही इसने आपसे शादी की होगी। बहू, माइंड योर लैंग्वेज। ओ कंचन बहू, अपनी जुबान जो है ना, वो मेरे सामने चलाने की गलती भी मत करना, वरना काट कर फेंक दूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारी सड़ी हुई जुबान को भी। शनाया सास बनकर कंचन से ढेर सारा काम करवाती है। शनाया और रॉकी हर रात छत पर मिलते हैं और वहीं पर शुरू हो जाते हैं और खूब रोमांस करते हैं। एक दिन, बेबी, तुमसे ज्यादा हॉट इस ग्रह पर होगा ही नहीं। आई लव यू। आई लव यू जाने मन। चलो अब जल्दी से मुझे पप्पी दे दो। शनाया और रॉकी दोनों छत पर रंगरलियां मना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कंचन आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, कलमुही करम चली नास पिटी निकम्मी, और तुम बेवफा आदमी। रुको, अभी पापा जी को सब कुछ बताती हूँ। यहाँ कौन सी अश्लील खिचड़ी पक रही है? नहीं शनाया, हमें इसे अभी के अभी मारना होगा, वरना पापा को सब पता चल गया तो हमें कभी उनके पैसे नहीं मिल पाएंगे। रॉकी और शनाया दोनों मिलकर कंचन को छत से नीचे धकेल देते हैं, जिसके बाद वो एक चुड़ैल बनकर चुड़ैल लोक में जाती है और वहाँ अपनी सास विमला को भी देखती है, जो चुड़ैल लोक में होती है। तेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ कंचन बहू। माँ जी, अब हम दोनों मिलकर उन दोनों को पापा जी के जायदाद और पैसों को लूटकर पापा जी की हत्या करने से रोकना होगा। हाँ कंचन बहू। एक रात शनाया महेंद्र से नशे की हालत में सारे प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत कराती है और फिर रॉकी और शनाया महेंद्र को भी मारने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल सास बहू विमला और कंचन आ जाते हैं और वो दोनों अपनी चुड़ैल शक्तियों से शनाया और रॉकी को जिंदा जला देते हैं। नहीं नहीं। और इस तरह वो दोनों हमेशा महेंद्र के पास उसकी देखरेख करने मौजूद रहती। विशाखा एक अमीर बाप की बेटी होती है। उसके पास शानो शौकत से लेकर सब कुछ होता है, सिवाय एक चीज के, और वो होती है सुंदरता।
वो जिस जिससे प्यार करती सब उसे रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती करके चले जाते हैं। कुछ सालों बाद उसके माता पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद विशाखा जीवन में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक गरीब ड्राइवर से होती है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल विशाखा की बहुत केयर करता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आई लव यू विशाखा, तुम बहुत सुंदर हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। आई लव यू टू राहुल, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। विशाखा थोड़े दिनों बाद अपना सब कुछ राहुल के नाम कर देती है। विशाखा और राहुल दोनों शादी करने जाते हैं, लेकिन तभी राहुल विशाखा को शादी के पहले एक ग्लास जूस देता है। राहुल, मुझे प्यास नहीं है, मैं ये जूस नहीं पीना चाहती। ओफो विशाखा बेबी, इतना वजनदार लहंगा पहना है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, प्लीज इसे पी लो। विशाखा उस जूस को पीती है, लेकिन बेचारी भोली भाली विशाखा को ये नहीं पता था कि उस जूस में राहुल ने विष घोला है। तभी वहाँ राहुल की माँ, बीवी और पापा आते हैं। विशाखा का बदन जहरीले रंग का होने लगता है और नीला पड़ने लगता है। नहीं, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा। इसका मतलब तुम पहले से ही शादीशुदा थे राहुल। तुझे क्या लगा रे काली कलूटी, तुझ जैसी कोयले से कौन शादी करेगा? हाँ? चल दफा हो जा, मैंने तुझसे सिर्फ तेरे पैसों को लूटने के लिए रिश्ता बनाया था। विशाखा के पूरे शरीर में विष फैल जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद राहुल, उसकी बीवी पिंकी, माँ छबीली और पिता मुकुलचंद चारों विशाखा के पैसों से अमीर हो जाते हैं। एक दिन जब सास छबीली अपने कमरे में डांस कर रही होती है, छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ कर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तभी वहां पर पिंकी बहू आकर सास के पैरों के नीचे से मैट खींचती है और सास बम के बल बुरी तरह गिर पड़ती है। ओई माँ, मर गई रे। पिंकी बहू, चिमकांडी, नासपिटी, तुझे नानाजी टांग, अब तू गई, रुक जा। छबीली भागते हुए छत पर योगा कर रही पिंकी बहू को झाड़ू से मारती है। ये ले कलमुही, ये ले। लेकिन माँ जी, मैंने आपका मैट नहीं खींचा, मैं तो पिछले 1 घंटे से छत पर ही हूँ। तो नीचे क्या तेरा भूत आया था? फिर रात में जब राहुल और पिंकी दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, पिया मोर बोले बोले, मूव योर बॉडी हौले हौले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। तभी जब राहुल पिंकी को किस करने जाता है, पिंकी अचानक से विशाखा चुड़ैल में बदल जाती है और वो अब एक विषकन्या चुड़ैल बन चुकी थी। जैसे ही राहुल विशाखा को किस करता है, उसके शरीर में सारा विष फैल जाता है और वो भी दर्द से कराहने लगता है। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। जब राहुल की चीख सुनकर उसके घर वाले वहाँ दौड़े चले आते हैं, तभी विषकन्या चुड़ैल विशाखा मुकुलचंद के गले पर अपने विषैले दांतों से काटती है और मुकुलचंद को भी जहरीला बना देती है। और ऐसा वो छबीली और पिंकी के शरीर पर नोच कर करती है और अब चारों के चारों विषैले हो चुके थे। वो उन चारों को विष जाल में कैद करती है, जिसपे जाते ही वो चारों विषलोक पहुंच जाते हैं। हमें बाहर निकालो इस जाल से, हमारा विष हमारी जान ले रहा है, हमारे शरीर से विष निकालो, हमें बचाओ। हमें बाहर निकालो इस जाल से, हमारा विष हमारी जान ले रहा है, हमारे शरीर से विष निकालो, हमें बचाओ। मैं जानती हूँ कि मेरे डंक से तुम चारों भी विषपूर्ण हो जाओगे और मुझ पर पलटवार करोगे, इसलिए मैंने तुम चारों को इस विष जाल में कैद किया है। अब तुम चारों हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे, न कभी मरोगे न कभी ठीक हो पाओगे। इससे बढ़िया इंतकाम और कोई हो ही नहीं सकता।
वो चारों उम्र भर उस विष जाल में ही कैद रहते हैं और इसी के साथ विष कन्या चुड़ैल विशाखा का बदला पूरा हो जाता है।